स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुसर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 से और कितना कुछ इंपॉर्टेंट मसाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिलते हैं बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए बेटे आज का पहला क्वेश्चन क्या है ना, लेट्स हैव ए लुक। देखिए बेटा बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये मान के चलो, इस टाइप के दो क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में एक एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज वाला हमने ले लिया है, एग्जाम्पल वाला मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। लेकिन 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 इसकी शॉर्ट ट्रिक आप समझो, है ना, इसकी ट्रिक आप पकड़ लो तो एग्जाम वाला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है वो आप डेफिनेटली कर पाओगे, है ना। सबसे मेन चीज क्या है कि सर लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करना है कि ये इस राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है इसकी कि सर राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, इसको एक बार चेक कर लें। तो सर राइट हैंड साइड में प्रूव करना है कि कोसिकेंट ए प्लस कोट ए हमारा आंसर आना चाहिए। तो मैं एक बार बता दूं आपको कि सर कोसिकेंट ए, जो कोसिकेंट ए है वो तो सर ये होता है 1 अपॉन में साइन ए, यानी डिवाइड में साइन चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनो कि सर डिवाइड में साइन चाहिए। और कोट ए, सर कोट ए को भी ऐसे लिखा जा सकता है कोस ए अपॉन में साइन ए, अपॉन में साइन ए। तो सर इसमें भी डिवाइड में साइन चाहिए। तो सर कुल मिला के जो प्रूव करना है उन दोनों की डिवाइड में साइन होना चाहिए। तो मैंने ये बात समझाया था आपको कि सर कोस और साइन के फंक्शन है उनको तो चेंज कर ही नहीं सकते, कोस और साइन के फंक्शन को तो चेंज कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं, है ना, डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा सर क्यों ना हम इस क्वेश्चन को जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग करें। जो प्रूव करना है उनमें कोसिकेंट आएगा जब साइन डिवाइड में होगा, कोट आएगा जब साइन डिवाइड में होगा। तो LHS जो हम लेके चलेंगे, इस LHS का पहला स्टेप ये होगा कि सर हम डिवाइड करेंगे और केवल एक ही जगह नहीं, न्यूमरेटर में भी हम डिवाइड करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी हम डिवाइड करेंगे। बाय किससे करेंगे, साइन ए से, ताकि कोसिकेंट और कोट तक पहुंचा जा सके। चलो पहला स्टेप ये है। तो न्यूमरेटर में जितने भी टर्म है सबको साइन ए से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म है सबको साइन ए से डिवाइड करना है। करो को कोस को अपॉन साइन से करेंगे तो हम कहेंगे सर कोट ए बन गया, यस आ रहा है कोट ए। माइनस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे सर माइनस का 1 आएगा, प्लस 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे, 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कोसिकेंट आएगा। सर ये भी ठीक है, कोसिकेंट और कोट में आंसर आ रहे हैं, ठीक है जी। ऐसे कोस अपॉन साइन करेंगे सर कोट आ रहे हैं, साइन अपॉन साइन करेंगे सर 1 आ रहे हैं, और माइनस 1 अपॉन साइन करेंगे सर कोसिकेंट आ रहे हैं। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, ये कटेंगे तो नहीं क्योंकि यहाँ माइनस का 1 है या प्लस का 1 है, या प्लस का कोसिकेंट है या माइनस का कोसिकेंट है। सेम क्वांटिटी होती तो काट देते 1 लिख देते हैं, लेकिन सेम क्वांटिटी नहीं है बिल्कुल, तो नहीं कटेगा। अब क्या करें, तो मैं कहूंगा कि जो आंसर हमें मिल रहा है वो क्वांटिटी एक साथ रख लो, कोसिकेंट और कोट के एक साथ रख लो। तो मैं कहूंगा सर कोसिकेंट यहां प्लस का है, कोसिकेंट यहां प्लस का है और कोट भी यहां प्लस का है सर, इसको हम ऐसे रख लेते हैं। और -1 अलग है, इसको ऐसे कर ले। यहां देखो सर कोट ए है, चलिए जी, +1 है, माइनस कोसिकेंट है, मैंने डिनोमिनेटर को ऐसे के ऐसा रख लिया। चलो ऐसे कैसे रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप ये बड़े ध्यान से लगाऊंगा कि सर कोसिकेंट ए प्लस कोट ए है, तो भाई आंसर तो कोसिकेंट और कोट चाहिए, आंसर तो कोसिकेंट और कोट चाहिए। या 1 चाहिए क्या आपको, नहीं सर 1 नहीं चाहिए। तो मैं कहूंगा इस 1 को हटाओ ना, यहां से इस 1 को हटाओ, यहां से इस 1 को यहां से हटाओ और इस 1 की जगह पे कोसिकेंट और कोट से रिलेटेड कुछ लिख दो। तो मैं कहूंगा सर कोसिकेंट और कोट से रिलेटेड तो ये लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है जो यूज कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा ये क्वांटिटी 1 के बराबर है, तो सर 1 को तो हटा सकते हो और 1 की जगह पे आप ये लिख सकते हो क्योंकि 1 के बराबर ही है। तो मैं कहूंगा सर यहां से मैं इस 1 को हटा के ये लिख रहा हूं कोसिकेंट स्क्वायर ए
माइनस में कोट स्क्वायर ए। सही है, केवल एक ही जगह चेंज कर सकते हो आप, दोनों जगह चेंज नहीं करना आपको। कभी इसको भी चेंज करो, इसको भी चेंज कर दो, नो, केवल नोमिनेटर में कर दिया तो डिनोमिनेटर में चेंज आपको नहीं करना। डिनोमिनेटर आप सेम टू सेम लिख दो, डिनोमिनेटर आप सेम टू सेम लिख दो। चाहो तो ब्रैकेट बंद कर सकते हो और चाहो तो ब्रैकेट बंद मत करो। चलिए अगला स्टेप देखो बेटा, अगला स्टेप देखो, तो ये तो रहेगा सर कोसेकेंट ए प्लस कोट ए, ये तो एज इट इज है सर, माइनस में सर ये तो आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए तो है कोसेकेंट ए और बी है कोट ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है ना। तो एक बार दोनों टर्म प्लस के लिख दो और एक बार दोनों टर्म माइनस के लिख दो मल्टीप्लाई में। एक बार दोनों टर्म प्लस की लिख दो और इनटू में एक बार दोनों रकम माइनस की लिख दो, ऐसे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सर नीचे वाले टर्म कुछ करना है, नो, नीचे वाले टर्म को कुछ नहीं करना। कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसेकेंट ए सेम टू सेम लिखना है। अब मैं कहूंगा सर एक टर्म आपके पास ये है और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये कंप्लीट एक टर्म मानी जाएगी। इसमें कॉमन क्या रहा है, मैं कहूंगा ये ब्रैकेट दोनों में से कॉमन है, एज इट इज है, तो यहां से पूरा ब्रैकेट ले सकते हो, इन दोनों में से ये वाला ब्रैकेट कॉमन ले सकते हो। तो मैं कहूंगा कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, फिर आ रहा है तो कोसेकेंट ए प्लस कोट ए मैंने ब्रैकेट कॉमन ले लिया। अब मैं कहूंगा सर या तो कंप्लीट ब्रैकेट आपने बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचा, मैं कहूंगा कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 बचा। माइनस में ये ब्रैकेट मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचा सर, ये ब्रैकेट बचा। और सर इस ब्रैकेट के बाहर तो माइनस का साइन है, क्योंकि ये ब्रैकेट तो बाहर आ चुका है, अब ये माइनस का साइन यहां लग जाएगा, तो माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये तो माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। सर कोसेकेंट तो बन जाएगा माइनस का और सर ये बन जाएगा प्लस का, और यही चाहिए था हमें। कोट ए प्लस 1 माइनस में कोसेकेंट ए, मैंने यहां बताया था अगर ये सेम टर्म होती तो काट देता मैं, ये माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 था, नहीं कट सका, ये प्लस का था, माइनस का था, नहीं कट सका। लेकिन अब ये मैच करो, अब मैच करो, सर ये कोट ए प्लस का है, ये भी प्लस का है, सर 1 प्लस का है, ये भी प्लस का है, सर कोसेकेंट माइनस का है, सर कोसेकेंट माइनस का, दोनों क्वांटिटी सेम है, काट सकते हैं। क्या बचेगा सर, यहां बचेगा कोसेकेंट ए प्लस में कोट ए, जो कि आपको आंसर चाहिए था, इज इक्वल्स टू RHS में मैच कर रहा है सर ये। तो बच्चों जल्दी से प्यारा सा एक स्क्रीनशॉट लेके इसको नोटबुक में नोट जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, आ सकता है। कह रहे कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। प्रूव करना है, मैंने रूल बताया हुआ है आपको, जिसने बेसिक रूल नहीं देखा इस एक्सरसाइज का वो प्लीज लास्ट लेक्चर में जाके जरूर देख ले, है ना। मैंने इनको शॉर्ट ट्रिक बताई है सोल्व करने की कि सर LHS हमें दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। मैंने बताया था अगर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में साइन और कोस मिल जाए तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको आप कोसेकेंट में नहीं बदल सकते, सीकेंट में नहीं बदल सकते। तो क्या कर सकते हैं, मैंने कहा था कॉमन आता है तो कुछ कॉमन ले लो, एलसीएम आता है तो एलसीएम ले लो, फैक्टर बनते हैं फैक्टर बना दो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर लो, रेसिप्रोकल नहीं करना। तो मैं कहूंगा सर बिल्कुल यहां पे कॉमन आ रहा है बेटा, यहां पे साइन की 1 पावर है, यहां पे साइन की 3 पावर है, तो जो छोटी पावर है वो कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो मैं कहूंगा बेटा यहां पे जो बचेगा ना वो कुछ नहीं बचा, सिर्फ इसका कोफिशिएंट होगा वो बचेगा 1 माइनस में 2 एज इट इज रहेगा। यहां साइन 3 टाइम्स है, देखो चेक करो, 1 टाइम मैंने बाहर लिया है तो सर 2 टाइम बचेगा। इसी तरीके से यहां लेंगे सर, यहां कोस 1 टाइम है, यहां कोस 3 टाइम है, तो कोस थीटा कॉमन आ सकता है, तो सर एक तो 2 बचेगा और या कोस 2 टाइम्स तो बचा ही रहेगा, माइनस में सर या तो कुछ नहीं बचा, सारा बाहर ले लिया, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा 1 वो बचेगा।
अब मैं कहूँगा सर इसके अपोन में ये है और इसके अपोन में ये है, डिवाइड सम कंप्लीट पे है, तो साइन अपोन में कोस रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, टेन आंसर आएगा। टेन ऊपर लिखा जाएगा, नीचे नहीं लिखा जाएगा। साइन अपोन कोस क्या आएगा, टेन आएगा। मैं कहूँगा वो टेन आप लिखोगे यहाँ पे, और आपके पास जो ब्रैकेट अब आपके पास बचा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपोन में क्या बचा ओनली सर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। और बेटा चाहो तो ये ब्रैकेट यहां तक लगा सकते हो और चाहो तो ये ब्रैकेट कंप्लीट पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा सर 10 तो आंसर आ गया, 10 तो आंसर आ चुका, तो मतलब ये जो दोनों ब्रैकेट है वो एक्स्ट्रा है। सर ये दोनों ब्रैकेट तो एक्स्ट्रा है, इनको किस तरीके से हटाएं? तो मैंने कहा था साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लग सकती है, कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लग सकती है, और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती भी है। तो मैं कहूंगा टेन थीटा तो सर हमारा आंसर आ ही चुका, तो ये दोनों ब्रैकेट तो एक्स्ट्रा पार्ट है, हटा दो इन दोनों को। हटाने के लिए चेंज करना पड़ेगा, और चेंज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो मैं कहूंगा सर ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, चाहिए इसमें से आप किसी एक की अप्लाई करोगे, चाहिए यहां अप्लाई कर दो, चाहिए यहां अप्लाई कर दो, किसी एक पे अप्लाई करना है आपको। तो मैं कहूंगा सर ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आपको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए ना, तो आप इस वाले फंक्शन को राइट में ले जाओ, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, बिल्कुल। तो वो मैं करूंगा सर टेंजेंट थीटा तो एज इट इज रहेगा, और इनटू में है सर 1 माइनस में सर ये 2 का तो 2 रखूंगा मैं, ये 2 का तो 2 रखूंगा, और सर इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं वो लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद। अपोन में क्या है सर, अपोन में है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, इसको चेंज नहीं करना। तो टेंजेंट थीटा इनटू में 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई थी। -2 को 1 से करेंगे तो -2 आएगा सर, माइनस माइनस हो गया प्लस, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा आ गया, बिल्कुल ठीक है। और यहां कौन है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 है, बिल्कुल। चलो जी अगला सर ये है टेंजेंट थीटा। अब देखो सर ये टर्म प्लस की आ रही है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं, क्यों, क्योंकि सर मैं डिनोमिनेटर से काटूंगा तो पहले ये लिखी हुई है। अब -2 में से 1 घटाओगे तो सर माइनस का 1 बचेगा, और सर बिल्कुल सही कह रहे थे आप, ये तो एज इट इज बन गई, और एज इट इज बन गई तो सर मैं काट सकता हूं, और कटने के बाद केवल आंसर सर tan थीटा बचा, और जो कि राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखो, इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अकेले क्वेश्चन में इतने सारे, ये सारे के सारे रूल फॉलो होंगे, तीनों ट्रिग्नोमेट्री यूज होंगी इस अकेले क्वेश्चन में, फॉर्मूला यूज होगा इस अकेले क्वेश्चन में, दोनों रेसिप्रोकल यूज होंगे इस अकेले क्वेश्चन में। इस वजह से क्वेश्चन पेपर में डालते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यस बच्चे को कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है। तो LHS देखो, LHS देखो क्या है LHS सर, साइन ए प्लस में कोसिकेंट ए इसका होल स्क्वायर है, और प्लस सर कोस ए प्लस में सीकेंट ए इसका होल स्क्वायर है। अब खोल लेंगे इसको, ओपन करेंगे इसको, देखिए भैया। तो मैं कहूंगा सर ये बनेगा a, इस कंप्लीट को आप a मानो, इस कंप्लीट को आप b मानो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, क्या बनेगा, तो मैं कहूंगा सर ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a ये है और b आपके पास कोसिकेंट है, बन गया। आगे सर इसी तरीके से इसको a मानो, इसको b मानो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, तो बनेगा सर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर ये है, और प्लस में सर 2ab, 2a ये है और b आपके पास ये है। चलिए
मैंने कहा पहले सारे स्क्वायर वाले टर्म इकट्ठी कर लें, लेकिन सर साइन स्क्वायर का पेयर किसके साथ बनता है, कोस स्क्वायर के साथ, ये पहले कर लें। तो पहले मैं साइन स्क्वायर को लिख लेता हूं सर, साइन स्क्वायर, और इसके साथ पेयर सर इसका बनता है, इसको लिख लेता हूं कोस स्क्वायर का। चलो जी, और स्क्वायर वाले टर्म कौन सी है सर, कोसिकेंट स्क्वायर है, कोसिकेंट स्क्वायर है, और स्क्वायर वाली टर्म कौन सी सर, सीकेंट स्क्वायर है, इसको लिख लेता हूं। आगे चलिए सर, 2 sin a, लेकिन सर कोसिकेंट का तो अभी आपने रूल लिखा है, कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1/sin, तो 1/sin लिख सकते हैं सर, प्लस ये टर्म और बच गई 2 cos a, और सीकेंट को हम लिख सकते हैं सर 1/cos a। साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल। अब सर आ जाइए सर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो 1 होता है, प्लस सर 2 यहां से उठा लो, यहां पे दोनों कट चुके, केवल 2 बचा है। सर यहां से भी उठा लो, यहां भी दोनों कट चुके, केवल 2 बचा है। तो चलिए हमें कितना चाहिए था, हमें 7 चाहिए था, 5 हमारे पास बन चुका है। प्लस सर कोसिकेंट है यहां पे तो, लेकिन हमें आंसर तो tan और कोट चाहिए, हमें आंसर तो tan और कोट चाहिए, कोसिकेंट और सिकेंट नहीं चाहिए। तो कोसिकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी में जाओ ना आप, तो कोसिकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी में जाओगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर, इस वाले को आप उधर ले जाओ, 1 + कोट स्क्वायर लिख दो इसको। चलिए सर सीकेंट भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो tan चाहिए, तो सीकेंट की आइडेंटिटी में जाएंगे सर, सीकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर, अगर उसको राइट में ले जाएं तो। ये दोनों में बैलेंस कर चुका। चलिए सर अब ऐड कर दीजिए 1 और 2, 3 और 2, 5 और 1, 6 और 1 सर 7, बिल्कुल ठीक है। प्लस सर कोट स्क्वायर भी है सर, टेंजेंट स्क्वायर भी है, लिख दो टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, और कितना जल्दी ये आंसर RHS से मैच हो गया, चेक कर लो। है छोटा सा, लेकिन सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चेक कर लो, मैंने सब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज किया है। सबसे पहले मैंने इसका यूज किया, फिर मैंने रेसिप्रोकल यूज किया, फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज की, है ना। तो एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, आप ये मान के चलो जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार गो थ्रू जरूर होना इन सभी पार्ट से, है ना। जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते थे वो मैंने बता दिया आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आप जरूर ट्राई करना, आ सकता है पेपर में, और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट कराए हैं, कल 2 पार्ट कराए थे, आज मैंने 3 पार्ट कराए, 5, एक ये वाला पार्ट और ट्राई करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जांपल जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया था, उसके जैसा एक क्वेश्चन जरूर करके देखना, है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ आप, और तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।